बच्चों को सब्जियां खिलाना आजकल काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो ज़्यादातर बाहर का ही खाना पसंद करते हैं। तो इस तरह से आप सब्ज़ी बनाकर खिलाएं तो इंशाल्लाह बच्चे बहुत पसंद करेंगे और शौक़ से खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बैंगन और अरबी को छील के अच्छे से काट के पानी में भिगो दिया। अरबी को नमक लगा के अच्छे से वॉश कर लिया। देचकी में जो है वो हाफ़ कप ऑयल गरम किया। जब वो अच्छे से गरम हो गया तो अरबी को डाल दिया। अब इसे खूब अच्छे से फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, जब तक इसकी जो लेस है वो भी ख़त्म हो जाए और अरबी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद ये देखिए इस तरह से इस कंडीशन में जो है ना वो हमारी अरबी आ चुकी है और ये अच्छे से फ्राई हो गई है, बहुत क्रिस्पी लग रही है। मैंने इसका एक पीस जो है ना ऐसे ही खा के देखा तो बहुत मज़े का लग रहा था। तो अब ये फ्राई हो चुकी है। देखिए इसकी लुक चेक करें कितनी प्यारी है। इसे अलग से बर्तन में निकाल लूँगी और सेम इसी बर्तन में फिर से ऑयल गरम किया और एक बड़ी प्याज को इस तरह से बिल्कुल छोटा छोटा बारीक सा चॉप कर लिया, ताकि जो हमारा मसाला है वो खूब अच्छे से बने। जब प्याज हल्का लाइट ब्राउन फ्राई हो गया और इसका कच्चापन ख़त्म हो गया, फिर इसमें एक बड़ी टमाटर और सब्ज़ मिर्च 3 अदद, वो भी इसी तरह मैंने बारीक चॉप कर ली, उसे डाल दिया और अब इसको अच्छे से पकाएंगे। जब इसमें से बहुत प्यारी सी भुनी हुई खुशबू आना शुरू हो जाएगी, फिर इसमें स्पाइसेस डालेंगे। तो बेसिक ये हमारा मसाला इसी से बनेगा। ये स्पाइसेस है सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, सूख मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी पाउडर। जस्ट यही इसमें जो है ना मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं और कुछ नहीं। अब इसे अच्छे से फ्राई करेंगे और पानी का इसमें जो है हमने बिल्कुल यूज़ नहीं करना, चूँकि ये बहुत ही मसालादार और लजीज रेसिपी है, तो इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये देखिए जो थोड़ा सा बैंगन में पानी निकला वो भी मैंने साइड पे कर दिया। अब इस तरह से ये सारे जो बैंगन है इसमें ऐड कर देंगे। मसाला जो है वो खूब अच्छे से भुन गया 5 से 6 मिनट के बाद। तो ये लंबे वाले बैंगन थे, इनको मैंने इस तरह से फ्लावर शेप में अच्छे से कट कर लिया। अब इसे इसी तरह जो है ना मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट खूब अच्छे से फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। मैं कहती हूँ जो लोग बैंगन अरबी खाना पसंद नहीं करते वो भी खाएंगे, अगर आप इसको इस तरह से बनाएंगे तो वो भी खाना पसंद करेंगे। ये देखिए बैंगन अच्छे से हमारे पक चुके हैं। अब इसमें अरबी डाल दूँगी और मिक्स करेंगे इसे 2 से 3 मिनट के लिए। इसे इसी तरह खूब चम्मच से हम फ्राई करेंगे। इसमें जो है वो बिल्कुल हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अब इसे लिड लगाकर अच्छे से मैंने कवर कर दिया। तो माशाल्लाह से ये देखिए 10 से 15 मिनट के बाद माशाल्लाह ये बहुत मसालादार और अच्छी सी हमारी अरबी और बैंगन का सालन बनकर तैयार है। अरबी जो है वो भी अच्छे से गल चुकी है और बैंगन भी अच्छे से पक चुके हैं। लास्ट में इसमें सब्ज़ धनिया डाल देंगे। बहुत ही मज़े का जो है वो अरबी का सालन तैयार है, अरबी बैंगन का। ये देखिए इस तरह से मैं आपको एक अरबी तोड़ के भी दिखाती हूँ तो कितने अच्छे से ये नरम से जो है ना वो हमारी अरबी पक चुकी है। तो माशाल्लाह से ये देखिए दिखने में कितनी मज़े की लग रही है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अब इसे बनाएं और गर्मा गर्म रोटी के साथ खाएं या फिर इसे बॉयल्ड राइस के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है। स्पेशल बच्चों को बनाकर दें, इंशाल्लाह वो ज़रूर खाएंगे और इसको बार बार खाना पसंद करेंगे। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ और ये देखिए इस तरह से रोटी के साथ आप इसको खाएं। इसकी जो डंडी है वो बहुत मज़े की लगती है, सब्ज़ जिसको मैंने इस तरह फ्लावर से शेप में काट दिया और इस तरह से आप इसको खाएं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।